जय जिनेन्द्र पंडित जी। जय जिनेन्द्र। प्रश्न मेरा है। ये जो प्रश्न है वो पर्याय से जुड़ा हुआ है। तो प्रति समय की जो पर्याय है वो कहाँ से उत्पन्न होती है और कहाँ जाती है। और जैसा पढ़ा है कि प्रति समय की पर्याय विनष्ट जाती है, तो फिर वो केवल ज्ञान का विषय कैसे बनती है, क्योंकि उसका कोई अस्तित्व ही नहीं रहा। और जो भविष्य की पर्याय है जो अभी प्रकट नहीं हुई है, तो वो भी भगवान के जो ज्ञान का विषय है वो कैसे बनती है। ये द्रव्य गुण पर्याय की एक सहज सुंदर ऐसी व्यवस्था है। द्रव्य त्रिकाल एक रूप रहने वाला और पर्याय उसमें प्रति समय उत्पन्न होकर के नष्ट होने वाली, ये ऐसा क्रम बराबर चल रहा है। जब द्रव्य और पर्याय की बात इस तरह से की जाती है तब यही कहा जाता है कि पर्याय द्रव्य में से उत्पन्न होती है और द्रव्य में ही समा जाती है। तो द्रव्य में से उत्पन्न होगी, द्रव्य में समा जाती है। इसके लिए बनारसी दास जी ने कर्ता कर्म अधिकार के एक छंद का अनुवाद करते हुए दो उदाहरण दिए उसमें। मैं उसकी दो पंक्तियां आपको, चार पंक्तियां आपको सुनाता हूँ। उसमें वो लिखते हैं, जैसे महारतन की ज्योति में लहरी उठे, जल की तरंग जैसे लीन हो ये जल में, तैसे शुद्ध आत्म दर्भ पर जाए करी, उपजे विन से थिर रहे निज थल में। वो महारतन जो रत्न, पहले रत्न दीपक कहलाते थे, रत्न प्रकाश में होते थे, तो उस रत्न दीपक इस तरह का है जिसमें से प्रकाश निकल रही है। तो प्रकाश निकल रही तो निकलने वाली ज्योति फिर जाती कहाँ है? कहले उसी रत्न में समा जाती है। तो रत्न में समा जाती है ऐसा क्यों कह रहे हैं? यदि वह जैसे तेल वाला दीपक हो तो जल रहा है, तो तेल खाता जा रहा है और तेल नष्ट होता जा रहा है। और ऐसा तो नहीं है कि जो तेल एक बार उपयोग में आ गया वापस उसमें आ रहा हो, ऐसा तो हो नहीं रहा है। पूरा चला गया, पूरा तेल खत्म हो जाएगा तो दीपक बुझ जाएगा। लेकिन रत्न दीपक ऐसा नहीं होता। तो क्यों नहीं होता? तो उसको कह रहे उसकी महाजोत निकलती उसी में समा जाती है, और उसमें ऐसा सहज सामर्थ्य है कि कितनी भी जोत उसमें से निकलती रहे तो भी वो समाप्त नहीं होता है। दूसरा दूसरा जल की तरंग, समुद्र की लहर उठती है। तो लहर उठी, वह एक तरह से उत्पाद वाली पर्याय है। अब उठी हुई पर्याय लहर फिर कहाँ चली जाती है? पुनः समुद्र में समा जाती है। ऐसे वो व्यय होकर के पुनः द्रव्य में ही समा जाती है, समुद्र वैसा का वैसा बना रहता है। ऐसा ही जो पर्याय व्यक्त होती है वो उत्पाद रूप हो जाती है, व्यय हो जाती है, पुनः द्रव्य में चली जाती है। जब इसे हम पांच भाव के रूप में देखते हैं, तो जो पारिणामिक भाव रूप है वह द्रव्य पारिणामिक भाव रूप से त्रिकाल रहता है। और जो औदयिक औपशमिक आदि पर्याय रूप से उत्पन्न होता है, अब वो औपशमिक आदि रूप से जो उत्पन्न हुई पर्याय है, जब वह अपने उत्पाद के बाद व्यय होती है, पुनः द्रव्य में चली जाती है, वो पारिणामिक भाव रूप हो जाती है। इसलिए वह द्रव्य में है ऐसा कह सकते हैं। अब द्रव्य में पारिणामिक भाव रूप से है, जो नष्ट हो गई वह पुनः जाकर के पारिणामिक भाव रूप हुई। अब भविष्य की जो है अभी उत्पन्न नहीं हुई। तो घटनाएं जो घट चुकी, भूतकाल में हो चुकी, तो चलो वो तो हो गई है, वो उसमें द्रव्य पुनः समा गई है भले ही, लेकिन वो उस घटना के रूप में वहां है। लेकिन भविष्य की अभी हुई नहीं है वो, कहले वो भी अपने अपने समय में उसी रूप से है, लेकिन पारिणामिक भाव रूप से है। जब उनका समय आएगा तब वह उत्पाद रूप से व्यक्त होंगी, तब तक वह अव्यक्त रूप से उस द्रव्य में रहती है। ये द्रव्य की सहज व्यवस्था है। चूंकि द्रव्य में वे हैं एक तरह से इस रूप में, और चूंकि है इसलिए केवली भगवान के जानने में सहज आ जाती हैं। प्रवचन सार में कहा, केवल ज्ञान यदि जो पर्याय भूतकाल में नष्ट हो चुकी, भविष्य में भी नहीं हुई है, उनको जाने ही नहीं, तो उसे दिव्य कैसे कहेंगे? तो केवल ज्ञान को दिव्य कहते हैं। तो दिव्य इसीलिए है कि नष्ट हो गई उसको भी जाने, और भविष्य में उत्पन्न नहीं हुई उसको भी जाने।
अभी ऐसा लगता है कि फिर भी ऐसा कैसे होता होगा, लेकिन ये वस्तु की सहज ऐसी व्यवस्था है। और ऐसी व्यवस्था, अपने एक आइंस्टीन का एक वाक्य आता है, डॉक्टर नारियल जी ने उसे क्रमबद्ध पर्याय की पुस्तक में भी कोट किया हुआ है। वो आइंस्टीन ये लिखते हैं, वे इवेंट्स डू नॉट हैपन, दे ऑलरेडी एग्जिस्ट एंड आर सीन ऑन द टाइम मशीन। घटनाएं घटती नहीं है, वे पहले से ही विद्यमान है तथा काल चक्र पर देखी जाती हैं। इसका मतलब वो काल चक्र के प्रवाह में जहां जो है वह एक तरह से है, ये वो वैज्ञानिक भी स्वीकार कर रहे हैं। और टाइम मशीन की तरह से एक तरह से घूमते घूमते वर्तमान में आती है, तब प्रकट हो जाती है। तो भूत में चली जाती है तो भूतकाल में उस जगह पर है वो। तो ऐसा वह पर्याय द्रव्य की है, द्रव्य में से ही आती है और द्रव्य में ही समा जाती है। अब द्रव्य में से आई और द्रव्य में समा गई तो फिर द्रव्य में होंगी ना, तो होंगी तो अभी हाल दिखनी चाहिए, तो वर्तमान वत नहीं है। इसीलिए उसको कहा पारिणामिक भाव रूप हो जाती है, द्रव्य रूप होकर के रहती है। यदि वह पर्याय द्रव्य में पीछे की न जाए, नष्ट ही होवे, तो फिर अनादि कैसे कहेंगे हम उसे। और भविष्य की वह सारी पर्याय पारिणामिक भाव रूप से न हो भविष्य तक की, तो फिर अनंत कैसे कहेंगे। और द्रव्य अनादि अनंत है, इसलिए वह पर्याय भी यथा समय अपने अपने स्थान पर हैं। प्रवचन सार में एक और वाक्य आता है, द्रव्य त्रिकाल सत है और पर्याय अपने स्व समय का सत है। तो स्व समय का सत है, तो उसका जो स्व समय है, जो भूतकाल की हो गई उनका अपना अपना स्व समय था। अब भविष्य में जो आने वाली है, उनका अपना अपना स्व समय है। तो जो स्व समय प्रकट होने का है, वो उसका स्व समय वहां वो सत है, तो अभी भी वहां सत रूप से है एक तरह से। लेकिन व्यक्तता तब होगी उसकी जब वो वर्तमान में आएगी तब। इसलिए द्रव्य में से आती है और द्रव्य में ही समा जाती है, ऐसा समझना चाहिए। और कोई इस संबंध में जिज्ञासा हो तो पूछ सकते हैं आप। किसी को कोई जिज्ञासा है इसके बारे में? एक क्वेश्चन आया है हाँ चैट में। सिद्ध और अरिहंत भगवान के पारिणामिक भाव होते हाँ हैं। जी। हाँ, ये पारिणामिक भाव तो अनंत और सिद्ध के तो छोड़िए, अभव्य के भी है, अभव्य जीव के भी है। और जीव के ही नहीं, ये तो सभी द्रव्यों में पारिणामिक भाव तो है ही निरंतर। जो त्रिकाल एक रूप रहने वाला परिणाम है, वो तो जीव में कर्म निमित्त से अलग अलग परिणाम होते हैं, इसलिए औपशमिक सावक्षमिक आदि वह कर्मोपाधि जनित पर्याय ऐसी कहनी पड़ी। बाकी पारिणामिक भाव तो सब में है। तो अनंत भगवान में भी पारिणामिक है, जो त्रिकाल एक रूप रहने वाले वे हैं। भूतकाल प्रभु आपका, वह मेरा, वर्तमान भविष्य जो आपका, वर्तमान जो आपका वह भविष्य में हम जान। तो वो हमारी भी वैसी हो रही है और उनकी वर्तमान दशा हुई है। तो भूतकाल की दशा उनकी थी, उस समय उनके भी औदयिक आदि भाव थे। और अभी वो औदयिक आदि भाव सब चले गए और क्षायिक भाव है। लेकिन औदयिक आदि के समय भी पारिणामिक था, अभी क्षायिक के समय भी पारिणामिक, और पारिणामिक भाव निरंतर रहने वाला है। तो पारिणामिक भाव एक द्रव्य का सहज स्वभाव तो सदैव रहता है, इसलिए अनंत भगवान के भी पारिणामिक भाव सदैव है। मनु जी, आपका हो गया सॉल्व? और कुछ तो नहीं है? 1 मिनट करिए मनु जी। मनु जी अनम्यूट करिए। हाँ, जय जिनेन्द्र। मेरा प्रश्न है कि जो अरिहंत और सिद्ध के पारिणामिक हुए तो द्रव्य में पारिणामिक भाव ही रहता है शुद्ध अवस्था में। तो जो बाकी के भाव हैं वो सब विकारी हुए। हाँ जी। और यही प्रक्रिया खाली जो सिद्ध के हैं, मतलब वो पारिणामिक भाव बार बार बन के कैसे हो रहे हैं? उनके भी तो एक पर्याय से दूसरी पर्याय भी अभी भी हो रही है। हाँ, पारिणामिक भाव वास्तव में होता नहीं है। होता नहीं है का मतलब उत्पन्न ध्वंस ऐसा नहीं होता। वह सभी में निरंतर रहने वाला भाव है, सहज परिणाम। उत्पाद वे होते हुए ध्रुव जो द्रव्य सबके साथ बना हुआ है, वह पारिणामिक भाव है।
जब उन्हीं सिद्ध भगवंतों के संसार दशा में राग द्वेष रूप औदैहिक भाव थे, उस समय भी मूल स्वभाव द्रव्य वाला वो पारिणामिक रूप से था। और अभी वे भाव चले गए औदैहिक आदि वाले, लेकिन जो निर्मल पर्याय अभी जिसको हम क्षायिक कहेंगे, वह क्षायिक भाव रूप से जो परिणाम उत्पन्न हो रहे हैं उत्पाद वे रूप से, तो उनके होते हुए वह स्वभाव निरंतर है। इसलिए वहां भी उनका पारिणामिक भाव त्रिकाल रहने वाला होता है। सोने में कुछ खोट मिला करके हमने चाहे जैसा गहना बना दिया, तो जब वो गहना बना दिया उस समय भी मूल सोना वैसा का वैसा है। और जब उसे गला करके फिर से हम प्योर 24 कैरेट का सोना फिर से बना ले, तब भी उसमें सोना है। और 24 कैरेट वाला पड़ा रहे वैसा का वैसा, फिर हम गहना बनाने के लिए उसमें कोई खोट न मिला है, तब तक वो बराबर वैसा का वैसा बना रहता है। तो उसका स्वर्णत्व रूप परिणाम सदैव रहता है, वो पारिणामिक। ऐसा ही जीव का राग द्वेष आदि रूप संसार दशा में विकारी पर्याय हो रही थी, अब उस विकारी पर्याय से रहित परिपूर्ण निर्मल शुद्ध दशा सिद्ध दशा में प्रकट हुई। अब वो सिद्ध दशा वैसी की वैसी त्रिकाल रहेगी। तो जो जीवत्व रूप द्रव्य था, तो जीवत्व संसार दशा में भी था, अब सिद्ध दशा में भी है। तो जीवत्व परिणाम जीव 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 रूप परिणाम वो निरंतर रहता है, तो पारिणामिक भाव वैसा सिद्ध दशा में भी बराबर है। वो उत्पाद व्यय निर्मल पर्याय का होकर के पुनः निर्मल पर्याय रूप से व्यय होके पुनः निर्मल पर्याय रूप से चलता है। तो क्षायिक भाव का परिणमन और द्रव्य स्वभाव रूप परिणाम, तो द्रव्य स्वभाव परिणाम निरंतर है, इसलिए पारिणामिक भाव भी है। निधि जी दीदी आपको। जी कुछ पूछ रहे थे। जय जिनेन्द्र पंडित जी। जय जैन। अभी हमने समझा कि पर्याय की जो बात, मतलब जो चेंजेस हैं जो पास्ट में हुए, वो जो भूतकाल की बराबर। पर्याय हैं, भविष्य काल की पर्याय हैं, द्रव्य में है। तो जब इस बात को हम समझते हैं और सिद्ध भगवान पे अब हमारा ध्यान जाता है, तो उनके केवल ज्ञान का जो पहला समय होगा अरिहंत भगवान के, तो उन्होंने तीन हम्म, लोक की सब वस्तुओं को जान लिया। वर्तमान भी जान लिया और भूत भी जान लिया, भविष्य भी जान लिया। अब उनके ज्ञान में किस तरह से ये पर्याय और उनको क्या नया जानने में आ रहा है, वो उनकी पर्याय जो है अरिहंत भगवान की केवल ज्ञान की या सिद्ध भगवान की ले लें, वो समझना थोड़ा कठिन लगता है कि उनके ज्ञान में तो कोई अब चेंज ही नहीं हो रहा, क्योंकि उन्होंने तो एक बार में ही सब कुछ जान लिया। बिल्कुल इसको बिल्कुल। कैसे समझेंगे? हाँ, हाँ। और नया कुछ नहीं जान रहे हैं, तो उन्हें तो मजा ही नहीं आ रहा होगा, क्योंकि नया कुछ जानते नहीं है। हमें तो चाहिए कुछ नया नया जाने, और नया नहीं जाने तो मजा नहीं आ रहा है। ये सारी दशाएं जब तक राग और इच्छा होती है तभी तक होती है। जब राग और इच्छा शमन हो गई है, तब वह सहज दशा हुई है, और उस सहज दशा में सभी जानने में आ रहे हैं। इसलिए यद विद्या दर्पण आए थे, वो दर्पण का उदाहरण देकर के ही अधिकतर उसे समझाया जाता है। तो दर्पण में सहज सब झलकने लगते हैं, ऐसे उनके ज्ञान में सब झलक जाता है। उन्हें उससे कोई विवक्षा अपेक्षा होती नहीं है कि मैं इसको जानूं उसको जानूं। ये विवक्षा ये अपेक्षा तो बहुत पहले ही शांत हो गई होती है। उन्हें तो एक सिर्फ अतीन्द्रिय आनंद, अपने अनंत सुख से मतलब होता है। और उस अतीन्द्रिय आनंद और अनंत सुख के लिए ही सम्यक्त्व के समय ही पर से दृष्टि हटा करके स्व की ओर ली थी। और धीरे धीरे अपने आप ही स्व की ओर होते रहने से पर का अपेक्षा सहित जानना धीरे धीरे कम हुआ, इच्छा सहित जानना कम होता चला गया। और अब ज्ञान का विकास तो होता गया, जानने में तो आते गए, इस जानने की जिज्ञासा नहीं रही। इसलिए वे सहज ही झलकते हैं, जानने में आते रहते हैं। उन्हें उसके लिए कुछ प्रयत्न विशेष करना पड़ता हो ऐसा नहीं है, सहज जानने में आ जाते हैं। और जानने की जिज्ञासा इच्छा उनके उसमें नहीं है। एक और क्या पूछा आपने उसमें? नया 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 क्या होता है? जी। अब इस पे भी एक न्याय शास्त्र का प्रकरण ख्याल में आया। न्याय शास्त्र में धारावाहिक ज्ञान बोला जाता है, जिसको सरल भाषा में यदि पिष्ट पेषण बोला जाता है। जो है उसी को पुनः पीसो, उससे कोई मतलब नहीं है। धारावाही का मतलब जो जान लिया,
फिर उसी को जाना, उसी को जाना। तो एक पहले ज्ञान ने निर्णय कर दिया, फिर दूसरा ज्ञान वही जान रहा है, तो उसे धारावाही कहते हैं, उसी उसी को जानता रहे। तो आगे के जो ज्ञान है उनको प्रमाण नहीं मानते न्याय शास्त्र के हिसाब से। पहला ज्ञान प्रमाण है, क्योंकि उसने अज्ञान को दूर करके निर्णय किया, इसलिए वो सम्यक ज्ञान है। आगे के ज्ञान कुछ नया निर्णय नहीं कर रहे हैं, इसलिए उसे प्रमाण नहीं मानते। तो नया नया कुछ नहीं है तो प्रमाण नहीं है। फिर केवल ज्ञान प्रमाण है कि नहीं, आगे आगे वाला। पहले ज्ञान में सब कुछ जानने में आ गया, तो धारावाही जैसा कि वैसा जानने में आ रहा है। तो उसमें दो उत्तर दिए कि एक तो ये चर्चा पूर्ण ज्ञान के संदर्भ में नहीं है। पूर्ण ज्ञान तो परिपूर्ण प्रकट हुआ, सामर्थ्य प्रकट हुआ, उसमें तो युगपत एक साथ जानने में आएगा ही आएगा और एक साथ वैसे ही जानते रहेंगे। दूसरा, परिवर्तन हो रहा है, नया नया उनके भी जानने में आ रहा है। तो नए पने के लिए फिर यही उत्तर देते हैं कि सिर्फ अभी जो वर्तमान है उसे वर्तमान रूप जान रहे हैं, और वर्तमान अगला जैसे ही भूत में चला जाता है वर्तमान ये, वैसे ये भूत हो गया और अगला जो है वर्तमान हो गया, बाकी के भविष्य के रूप में। तो प्रति समय जो परिवर्तन हो रहा है, ये होने वाला, हुआ, हो रहा है और हुआ, ये जो अंतर, भले हम भाषा में कह रहे हैं तो वहां भी वो परिवर्तन होता जा रहा है। तो वर्तमान को भूतवत, भविष्य को वर्तमानवत, इस तरह से जो परिवर्तन हो रहा है वो परिवर्तन हो रहा है, ऐसा कह सकते हैं। इसलिए धारावाहीपना नहीं है, इस तरह से भी कहा। और सबसे बड़ी बात है कि नया नया जानना तभी जिज्ञासा, इच्छा नहीं है, इसलिए सहज जानना होता रहता है। जैसे देव स्तुति के पहले छंद में जैसा कहा, सकल गेय गायक तदपि निजानंद रस लीन, तो अपने आनंद में ही लीन है। बोले और कोई जिज्ञासा हो इस संबंध में? पंडित जी, इसी से रिलेटेड मेरे भी एक ख्याल आया था कि जैसे ये तो हमने ज्ञान के एंगल से किया, तो उनका जो आनंद हो रहा है, जो आनंद कर रहे हैं वो अव्याबाद सुख, उसमें भी तो पर्याय नई नई आती होगी ना। तो हाँ, इसमें उसका कैसे हम समझें उसको। तो अव्यवहार सुख भी, चूंकि वही का वही सुख हो, तो आप एक समय में आया और चला गया, तो फिर अगले समय क्या होगा? तो प्रति समय अनंत सुख आ रहा है और सारे गुण एक साथ वहां कार्य कर रहे हैं। सुख में से सुख गुण प्रकट हुआ, उसी समय ज्ञान गुण ने जाना, आनंद गुण ने उसका वेदन किया, वो सभी एक साथ, वीर्य गुण का भी अपना पूर्ण सामर्थ्य सहित उसका प्रकट होना, ये सब प्रति समय हो रहा है और उसका आनंद भी उनको प्रति समय आ रहा है। इसमें कुछ जोर लगाना पड़े या कुछ विकल्प करना पड़े, अगली पर्याय आएगी कि नहीं आएगी, तो फिर विकल्प और राग द्वेष या दुख आकुलता उत्पन्न हो सकती है। लेकिन सहज प्रक्रिया में निरंतर चल रहा है, इसलिए अव्याबाद सुख भी, जैसे ज्ञान प्रति समय आ रहा है, वैसे ही प्रति समय नया नया सुख उत्पन्न होता जाता है, भोगते हैं, और ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। एक किसी भजन की पंक्ति आती है, आप ही बनावे, आप ही खावे, खावत ना ही अघावे। ज्ञानी ऐसा असन बनावे, भोजन ऐसा बनाता है कि खुद ही बनाता है, खुद ही खाता है, और पूरे खाते हुए अघाता नहीं है। रहिए अनंतानंद काल यथा तथा शिव परिणय, वो दशा सहज चलती रहती है उनकी। बोलिए और कोई संदर्भ में हो? चित्रा जी, आप पूछिए। पंडित जी, आपने कहा कि स्व का वेदन करते हैं, तो उसमें पर्याय कैसे झलकती होगी? मतलब, तो जैसे जैसे ये वो अपन, अंदर जाते हैं तो पर्याय का रोल ही क्यों है? मतलब, आपने कहा कि राग द्वेष नहीं होता है तो वो विचलित नहीं होते हैं, बट स्व का ही वेदन में पर्याय का रोल ही क्या है? आप कोई लड्डू रसगुल्ला कोई मीठी चीज खाते हैं, तो आप ये मीठा है इसका आनंद लेते हैं। वो गोल है, कैसा है, क्या है, ये इसके संदर्भ में कुछ भी विकल्प कुछ भी नहीं होता है। बस वो
वो मिठास आपके आनंद में आती रहती है, उसका आनंद लेते हैं। और जिस समय आपका ध्यान ये गोल थी, कैसा था, क्या था, इस तरफ चला गया, उस समय आपको मिठास और उसका जो आनंद ले रहे हैं वो छूट जाता है, उस उतनी देर आपको नहीं आएगा। और फिर से आप उसको आनंद लेने लगते हैं तो ये सब भूल जाते हैं। आपको एक पर्याय का है कि द्रव्य का है कि ये कहाँ से है, ये कोई विकल्प थोड़ी होते हैं। ये तो सारी बातें जब हम पहले किसका लक्ष्य करना है, किसका ध्यान करना है, किसका विचार करना है, इस समय ये सब होगा। जब वो खाते समय सामने में से उठा रहे हैं, मुंह में ले रहे हैं, तब तक ये सब चलता रहेगा। लेकिन जब उसका स्वाद ले रहे हैं तो उस समय अकेला स्वाद है। ऐसा ही उस समय सिर्फ अब स्व है, ये पहले ही हो गया निर्णय। मैं देह नहीं हूँ, ये राग विकल्प है वो मैं नहीं हूँ, ये सब पहले निर्णयात्मक दशा में हो गया। और ये सब निर्णय करके मैं वह ज्ञान दर्शन चैतन्य वाला द्रव्य ही हूँ, ऐसा निर्णय करके जब उसमें अपना उपयोग स्थिर हुआ है, तब ये सारी बातें सहज ही अलग हो जाती हैं और बस वो आनंद आनंद का सहज वेदन चलता रहता है। पर गुरु जी, पर्याय तो हम नहीं कह सकते ना कि उसमें आनंद वाली ही होगी। हाँ। तो हाँ, जब जब विकल्प वाली है तब तक वो आकुलता होती है, उस समय तक तब तो दुख वाला वेदन भी रहता है। लेकिन ये पर्याय को हम वेद रहे हैं, ऐसा कहाँ विकल्प आता है कहीं। द्रव्य को वेद रहे कि पर्याय को वेद रहे हैं, द्रव्य का वेदन कर रहे हैं कि पर्याय का वेदन कर रहे हैं। जैसे अभी आकुलता वाले दुख में द्रव्य या पर्याय कोई भेद नहीं लाता है, ऐसे ही निराकुल सुख में भी द्रव्य की पर्याय ऐसा भेद नहीं आता है। अब वो सैद्धांतिक दृष्टि से विचार करेंगे तो पर्याय का वेदन करता है, द्रव्य का नहीं। ये भी कहने में आता है। वो इसलिए कहने में आता है, द्रव्य का वेदन कर ले तो वो जैसे दुख का या सुख का किसी का भी वेदन किया है तो वो सुख या दुख का वेदन चला जाता है, नया सुख दुख आता रहता है। तो यदि हमने द्रव्य का किया तो द्रव्य तो चला गया, फिर तो वो एक पर्याय के साथ होकर के नष्ट हो जाएगा। द्रव्य तो नष्ट नहीं होता, इस अपेक्षा से कि तो पर्याय का वेदन। लेकिन यदि लक्ष्य पर्याय पर हो, मैं ये एक एक समय की होने वाली पर्याय हूं, ऐसा यदि लक्ष्य हुआ तो फिर नष्ट होने वाली पर्याय के कारण से ध्यान एकाग्र नहीं हो पाएगा। तो मैं द्रव्य हूं, लक्ष्य द्रव्य का है, आश्रय द्रव्य का, मैं द्रव्य रूप हूं और वेदन निरंतर पर्याय का चल रहा है। तो इस रूप में पर्याय का वेदन कहते हैं और द्रव्य का लक्ष्य कहते हैं। और ये सारी कसरत, ये सब कवायद, ये निर्णय की दशा में पूर्व में हो जाती है। अनुभव की दशा में कुछ नहीं होता, अनुभव की दशा में सहज अनुभव ही रहता है। साइकिल चलाने वाला, गाड़ी चलाने वाला, मैं एस्केलेटर दबा रहा हूँ कि ब्रेक लगा रहा हूँ कि हैंडल संभाल रहा हूँ, कैसे करना चाहिए, ये सीखते समय तो सब होता है। लेकिन चलाते समय कभी विकल्प नहीं आता है कि मैं हैंडल संभाल रहा हूँ, मैं एस्केलेटर पे पैर दे रहा हूँ, कहीं नहीं आता है, सहज चलता रहता है। वो अनुभव के काल में वो द्रव्य है कि पर्याय है कि क्या है, विकल्प नहीं आता है, वो सहज प्रक्रिया होती रहती है। पर सर, सामने वाला कैसा चला रहा है उसका तो हमें, हमारे हमारा उपयोग उसमें तो जाता है ना। आ- तो आप पर आप, आप द्रव्य की पर्याय से विचलित होने की केवल ज्ञानी को क्या आवश्यकता है जब वो स्व में चले जाए। यदि हम दूसरे को चलाते हुए देख रहे हैं तो चलाने वाले के उसमें उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, और हम उसको देख रहे हैं तो हम अपनी गाड़ी नहीं चला सकते हैं। और जब हम हम्म। अपनी गाड़ी चलाएंगे तो फिर वो ये सारे विकल्प नहीं होंगे, और ये विकल्प जहाँ होंगे इस पर ध्यान देने के लिए कोशिश करेंगे तो एक्सीडेंट होगा। और जब सीधे चलाना है बिल्कुल निर्विकल्प होके, तभी हम सीधी चला सकते हैं। ऐसे ही चाहे पर की देखे चाहे स्व की देखे, पर की देख रहे हैं तब तो हम अपने उसमें तो हम कुछ नहीं करेंगे, दूसरे में कुछ नहीं कर पाए। अपने में भी फिर अपना वेदन नहीं कर रहे हैं हम, उस समय दूसरे का कर रहे हैं। और हम में भी अब मेरी ये ज्ञान की पर्याय आ रही है, अब मैं इस ज्ञान की पर्याय से मैं द्रव्य अपने स्वभाव का लक्ष्य करता हूँ, करूंगा, कर रहा हूँ। ये सब चलेगा जब तक तो कुछ भी नहीं होगा। और ये सब समझने समझाने की भाषा है।
कोई ज्ञान की पर्याय उठ रही है और हो रहा है, तो उसमें जो विचार चलते हैं वो विचार ही ज्ञान की पर्याय है। और इसमें अभी हम पर का किसी का विचार करते हैं, उससे राग द्वेष होते हैं। अब इनसे मेरा संबंध नहीं है, मैं तो चैतन्य रूप द्रव्य हूँ, जानना देखना स्वभाव वाला हूँ, यही मैं हूँ। इसका विचार करते करते इसमें स्थिर होते हैं। जब स्थिर होते हैं तो ये विकल्प अपने आप नहीं होते हैं। वस्तु विचार ध्यावते मन पावे विश्राम, रस स्वादत सुख उपजे अनुभव या को नाम। तो ये जो चिंतन करते करते इस तरह करते रहते हैं उनको सहज होता है। इसलिए वो, उससे पूर्व की दशा तो चिंतन की ही है, विचार की है। अविचार से धीरे धीरे सीधे निर्विचार हो जाते हैं। जी पंडित जी, थैंक यू। मनु जी, आपको पूछना है, पूछिए। अम, मुझे एक प्रवचन सार में एक गाथा सुनी थी, तो उस पे प्रश्न है कि मैं विकल्प को ही भोगता हूँ, वस्तु को नहीं। तो इस पे थोड़ा सा क्लैरिटी चाहिए थी। हाँ, वो वही तो अभी बात जो आई वही आई। एक सेकंड में मैं बाकी चाहता हूँ। चित्रा जी, आपका क्लियर हो गया? एक्चुअली प्रवचन सार की जो पहला महाधिकार है, और उसके जो मतलब उस महाधिकार के जो सब अधिकार है हाँ हाँ उसमें हाँ, बहुत बोलिए। खुलासा है। हाँ, बोलिए, किनका प्रश्न था? मनु जी बोलिए। हाँ, हाँ जय जिनेन्द्र। मैं हाँ मैं इसको थोड़ा सा अपने जैन सिद्धांत से समझना चाहती हूँ, क्योंकि गाथा वहीं से है, लेकिन डे टू डे में अप्लाई हाँ कैसे करें कि मैं हाँ, विकल्प को भोगता हूँ, जैसे कुछ खाते हम्म, हैं या कुछ हम संयोग को हाँ देखते हैं, या तो हाँ, मैं वो सब जी ही नहीं रहा हूँ एक्चुअली। पर हम्म, आत्मा सिर्फ विकल्प को भोग रहा है, हम्म। उसको कैसे समझे हम? अब यहाँ चूंकि हमें लगता है कि हम ये देह और देह से संबंधित बाहर जितने पदार्थ संपर्क में आ रहे हैं, इनको हम भोग रहे हैं, इनका उपयोग कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन आत्मा अमूर्तिक है, चैतन्य रूप है, और इसका कार्य वास्तव में जानना देखना है। और जानने देखने के साथ पर को जानता देखता है, पर को अपना मानता है, तो राग द्वेष वाले विकल्प होते हैं। वो विकल्प होना, यहीं तक वास्तव में सीमा है। जड़ पदार्थ में कुछ करे ऐसी जीव द्रव्य की सीमा नहीं है। जीव द्रव्य उसमें कुछ नहीं कर रहा है। हम यदि लड्डू हमने खाया, यदि हम ऐसा कह रहे हैं, यदि जीव ने लड्डू खाया, तो जो अमूर्तिक चैतन्य रूप जीव है उसमें लड्डू कहाँ गया? लड्डू जो जड़ है वो देह में आया, देह के जो भी उसके परिणमन होना है, उसके रस में से खून हड्डी मांस जो कुछ भी बनना है वो बनना, बाकी नहीं बचा, जो चला गया। ये वो पुद्गल का परिणाम उस पुद्गल रूप ही होता जा रहा है। तो उस समय जीव ने क्या किया? खाने से पहले मैं इसको खाऊं ऐसा जो उसके विचार आया था वो विकल्प किया। खाते समय वह मीठा था, तो उस मीठे का जो ज्ञान हो रहा है उसको जाना। उसके पेट में जाने पर यदि पेट भरा और तृप्ति हो रही है, उसको जो भी हम लौकिक दृष्टि से आनंद कहते हैं, मजा कहते हैं, वो आया। वो उसका वेदन, उसका संचेतन यही कर रहा है। और इसके करते करते समय जो विकल्प चल रहे हैं उन विकल्पों को कह रहे हैं। इसलिए उन विकल्पों को ही हम भोग रहे हैं, और उसी का हमें चल रहा है, दूसरे का नहीं है। यदि द्रव्य का आता हो, जैसा अपने कहते हैं ना कि कोई दुर्घटना हुई हो और उसका बहुत चित्त में विकल्प चल रहा हो, और घर में हलवाई बना हुआ हो और कुछ बना नहीं है, हलवाई खाना है हमें, तो हलवा खा रहा है, और कोई व्यापारी है और व्यापार में अचानक कोई घाटा हुआ है, कोई बड़ी प्रॉब्लम आई है, और उसके चित्त में प्रॉब्लम चल रही है, तो उस समय उसे वो उसका स्वाद नहीं आता है, मजा नहीं आता है बिल्कुल भी। तो वो इसलिए कह रहे कि यदि हलवा ही खाता है, तो हलवा मीठा और बढ़िया है तो उसको आनंद आना ही चाहिए, क्यों नहीं आ रहा? तो उस समय उसका विकल्प कहीं और चल रहा है। उसके प्रॉब्लम की वजह से जो
आकुलता दुख है उसको भोग रहा है, इसलिए उसे आनंद नहीं आ पाएगा। और दूसरी तरफ बहुत भूख लगी हुई है और बिल्कुल रूखी रोटी भी है, और रूखी रोटी भी मुंह पे रखता है तो बहुत मिठास आती है और बहुत बढ़िया मजा आता है उससे, क्योंकि बहुत तेज भूख लग रही थी। तो उस समय उसे आनंद आ रहा है, तो उसमें सूखे रोटी में से नहीं आ रहा है, उसे वह भूख की तृप्ति होने से जो आनंद आ रहा है उस अपने विकल्प को ही भोग रहा है।